हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जेईई मेंस 2023 का पेपर हो चुका है। आशा करते हैं सभी बच्चों का बहुत बढ़िया हुआ होगा। तो अभी हम लोग उस पेपर का सलूशन करने वाले हैं, वो भी मेमोरी बेस्ड पे। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें सेंड करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइट, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सुधीर करके इस बच्चे ने भेजा हुआ है क्वेश्चन, तो देखते हैं। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन दे रखा है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अभी भी जिसके पास जो क्वेश्चन आ रहा हो बच्चे वो सेंड करते चले जाएं, ताकि उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर सके इधर, है ना। तो जिन बच्चों के पास भी है क्वेश्चन पेपर है वो हमें भेजते चले जाएं, ताकि उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। ओके, चलिए। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ज़रा उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। राइट, चलिए। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें कि एक मिनट रुके। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें, ये अगर आपको याद हो तो हम जब भी क्लास लेते थे तो इसको ज़रूर डिस्कस करते थे हम, है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ इस तरह के शेप पे ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। राइट, और यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg, ये 2 kg है। और यहाँ पे जो दे रखा है ब्लॉक, उस ब्लॉक का जो मास है बच्चों वो दे रखा है कितना, 1 kg। ये दे रखा है 1 kg, है ना। और इनके बीच लगा चुका है एक स्ट्रिंग, ये पुल्ली है। और पुल्ली क्या है, फिक्स है। आपसे पूछा गया है कि बताइए टेंशन क्या होगा। ये पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें पूछा है बच्चों फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप लोगों के पास भी अगर क्वेश्चन है तो आप भेजते जाएं हमें। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसको भेजें, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें यहाँ पे। राइट, चलिए अब देखते हैं और आगे भी बात करते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो ओके बच्चों, एक मिनट रुके, जरा माइक को थोड़ा सही से लगा लें ताकि आवाज़ आपको प्रॉपर आती रहे, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब आप देख पा रहे हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते थे इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते थे, इस पे लगने वाले फोर्सेस को सबसे पहले तोड़ते थे, है ना। ये क्या हो जाएगा भैया, ये mg होता था, अगर आपको याद हो ये mg होता था। ये जो एंगल है यहाँ पे वो एंगल होता था, ये cos थीटा में और ये sin थीटा में। तो आप क्या लिखेंगे 2g और कितना sin 60 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे उसी तरीके से 1g और कितना sin 30 डिग्री। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और sin 60 √3/2 होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों तो क्या लिखेंगे 1 और जी की वैल्यू 2 और sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों, ये 5 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, ये अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 से 2 गया, वैल्यू कितनी आएगी 10√3 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5। तो आप देख पा रहे हैं कि दो फोर्सेस लग रहा है। एक फोर्स इधर लग रहा है कितना बच्चों, इधर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर लग रहा है कितने का, इधर लग रहा है बच्चों 10√3 न्यूटन का फोर्स। राइट, तो हमको पता है हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी बदल सकते हैं। देखिए भाई क्या लिख सकते हैं, ये 2 kg है और ये 1 kg है। इधर जो फोर्स लग रहा है 1 kg पे वो लग रहा है 5 न्यूटन। इधर जो लग रहा है बच्चों वो लग रहा है कितना 10√3 न्यूटन, है ना। तो अगर मुझे निकालना हो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, F net by m टोटल, है ना। टोटल ड्राइविंग फोर्स लिखते थे बाई कितना मास। तो टोटल ड्राइविंग फोर्स में देखो भैया यहाँ पे क्या 10 इंटू 1.71 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5, तो 10 इंटू 1.71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। उसमें हम क्या करेंगे 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसके फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो आप क्या लिखेंगे 10√3 माइनस कितना 5 बाई टोटल मास कितना है 3, है ना। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई, तो टेंशन की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, किसी एक फोर्स को ले लो, किसी एक डायग्राम को ले लो आप। तो आप देख रहे हो कि फोर्स, ये वाला फोर्स ज्यादा हो रहा है तो ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो टेंशन लगने वाला वो ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों T माइनस कितना m, क्या लिखेंगे इधर की फोर्स जो लग रहा है तो हम लिख सकते हैं T - 5 इक्वल टू मास इंटू कितना एक्सेलरेशन। राइट, या फिर और क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमें T निकालना है तो T इक्वल टू कितना 5 प्लस मास कितना है 1 kg और एक्सेलरेशन कितना 10√3 माइनस 5 बाई कितना 3। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। कितना है बच्चों 15
प्लस 10 रूट 3 माइनस 5 बाई कितना 3, या 15 में से 5 या कितना आया 10 प्लस 10 रूट 3 बाई कितना 3, ये इतने न्यूटन का फोर्स आया है और इतनी वैल्यू आई है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जिन बच्चों के पास हो वो जल्दी से हमें भेजें ताकि हम लोग उसका सोल्यूशन देख ले, है ना। तो जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप पे आया है मुझे व्हाट्सएप करें, जिन बच्चों के पास है जो भी याद है वो क्वेश्चन हमें भेजें। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो आंसर आया है बच्चों, जो आंसर आपको भेजा गया है, जिन बच्चों ने भेजा है वो क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसको आप सॉल्व करिए, है ना। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चों। चलिए भाई आगे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलिए भाई, ओके, ठीक है। जिनके पास भी क्वेश्चन है वो हमें भेजें ताकि इस पर हम लोग बात करें, इस पर चर्चाएं करते रहें, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, चलो बात करते हैं हम लोग जेईई मेंस द्वारा 23 के सभी क्वेश्चन को, है ना। जो भी क्वेश्चन आपके पास है वो मुझे सेंड कर दें ताकि हम लोग इस पर चर्चाएं करते रहें, ठीक है बच्चों। तो ये 60 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 4 kg, और यहाँ पे जो पुल्ली है वो फिक्स है, यहाँ पे है 2 kg। और आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना। चलिए बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये 4 kg 2 kg 60 डिग्री दे रखा है ना। और आपसे पूछा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। चलिए, तो आप सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग करते थे बच्चों यहाँ पे 4g और कितना साइन 60 डिग्री, यहाँ पे जो वैल्यू रखते थे हम लोग क्या लिखते थे बच्चों 2g और कितना साइन 30 डिग्री, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे रखिए वैल्यू 4 इंटू जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे रख सकते हैं कितना 2 इंटू जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, है ना बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, इसको कट करिए तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, वो आई 10। और अगर यहाँ पे आप सॉल्व करें तो ये 2 यानी कितना वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगी 20√3, राइट। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि भैया ये रहा आपका कितना 4 kg का, और यहाँ पे रहा कितना 2 kg का, राइट बच्चों। इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इधर जो लग रहा है बच्चों, इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है 20√3 का। तो आप देख रहे हैं 20 इंटू 1.7 करेंगे तो ये फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। तो ये ब्लॉक किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा। और अगर मुझे टेंशन निकालना हो तो टेंशन फोर्स यहाँ पे ऐसे लगेगा, इस यहाँ पे ऐसे लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग कहा था कि हम निकालेंगे एफ नेट बाई कितना एम टोटल। एफ नेट की वैल्यू क्या भैया 20√3 माइनस कितना 10 बाई कितना 4 और 2 6, है ना। या फिर और क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से कट कर लें 3 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना 5। तो वैल्यू कितनी आई 10√3 माइनस 5 बाई कितना 3, है ना। ये यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, 2 से हमने यहाँ पे 2 से हमने कट कर दिया। यहाँ पे 10 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा 10 कॉमन करेंगे तो अब देख लो ऐसे क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5, तो कितना आएगा 10√3 माइनस 5/3। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे टेंशन के लिए वैल्यू लिखो बच्चों, क्या लिखोगे टेंशन के लिए, आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है तो T बड़ा माइनस कितना 10 न्यूटन इक्वल टू कितना भैया, मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10√3 माइनस 5 बाई कितना 3, है ना। अब इसी को मैं इधर सॉल्व करता हूँ, जरा देखिए इधर मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। क्या लिखेंगे हम लोग, T इक्वल टू लिखेंगे, T इक्वल टू कितना 10 प्लस कितना बच्चों 20√3 और कितना हो जाएगा, ये इधर आया तो प्लस 20 माइनस कितना 10 बाई कितना 3, है ना। या इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, T इक्वल टू 30 प्लस 2 20√3 माइनस 10 बाई कितना 3। 30 में से 20 गया कितना बचा 20 हुआ, तो 20 प्लस 20√3 बाई 3। बच्चों यहाँ पे 20 कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें
20/3 और 1 प्लस √3। ये आंसर में शायद आपको दिया हुआ था, तो ये आंसर सही है। अगर डेटा यहाँ पे 4 kg और यहाँ पे 2 kg है तो जल्दी से नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, हम उसकी चर्चाएं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, हम लोग उसकी चर्चाएं करेंगे कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, राइट। तो बच्चों जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए बच्चों, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं और भी क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है हमें। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। जल्दी से नोट करें इसको फटाफट। तो दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, जरा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या देख रखा है, दे रखा है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, राइट। ये स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग है, ठीक है। और कह रहा है कि ये पॉइंट एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना, और यहाँ पे फोर्स लगा रहा है F, और F की वैल्यू जो दे रखा है, F की वैल्यू जो दे रखा है, F इक्वल टू दे रखा है कितना, 250 न्यूटन, 250 न्यूटन, राइट, 250 न्यूटन दे रखा है। और ये जो लेंथ दे रखा है इसका, ये लेंथ दे रखा है बच्चों 100 मीटर, ये 100 मीटर दे रखा है, राइट, ये 100 मीटर दे रखा है ना। चलिए, और यहाँ पे F की वैल्यू दे रखा है और एंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखा है कितना, 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है भैया, एरिया देख रखा है, एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसका कितना, 6.25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये डेटा दे रखा है, आपसे पूछा है कि वो कितना इलोंगेट होगा, कितना इलोंगेशन होगा, राइट। ये x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कि x की वैल्यू क्या होगी, है ना, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों ये कितना इलोंगेट होगा ये पूछ रहा है आपसे, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना इलोंगेट होगा, है ना, ये x की वैल्यू पूछ रखा है। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस ईयर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों। इस तरह क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे पेपर थे, जो हम लोग एग्जाम देने से पहले डिस्कस करे थे, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस हो चुकी होंगी, आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। इसकी जो वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे रखा है भाई 100 मीटर। चलिए देखते हैं क्या करेंगे भाई बच्चों। अगर हम लोग एंग मॉडुलस की बात करें, तो हम लोग क्या लिखते थे भैया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम लोग लिखते थे, ये स्ट्रेस अपॉन कितना स्ट्रेन, और इसकी जो वैल्यू आती थी फोर्स पर यूनिट एरिया आती थी, और डेल एल बाई एल की वैल्यू आती थी। आपसे डेल एल ही पूछा हुआ, एंग मॉडुलस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, F बाई ए, और L को ले जाओ ऊपर तो L बाई कितना, डेल एल। तो डेल एल की वैल्यू दे रखा x, यही आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, FL बाई ए इंटू कितना y, एंग मॉडुलस। x आपसे पूछा गया है, केवल डेटा रखना बच्चों, केवल डेटा रखना है। x इक्वल टू कितना, FL बाई कितना y इंटू ए, वैल्यू रखिए। F की वैल्यू कितनी दे रखा है, 250 न्यूटन, और L की वैल्यू लेंथ कितने दे रखा है, 100, ये दे रखा है 100 मीटर। एंग मॉडुलस की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 10⁻10 और कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रखा है बच्चों कितना, 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना, ये दे रखा है। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है बच्चों, यहाँ पे देखो 10⁻10 है, 10⁻⁻4 है, कितना हो जाएगा भाई, आप लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ कितना 3 बाई कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं 6.25 हटाए तो कितना हो जाएगा भैया, 625 इंटू 10⁻कितना 8 और इंटू 10⁻⁻4, तो बचेगा कितना, +4 बचेगा, है ना। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 25/625 इंटू 10⁻ कितना, या आ गया माइनस, प्लस बचेगा, ऊपर चलेगा माइनस, ये +3 इंटू 10⁻⁻4, यानी कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 25/625 इंटू कितना भाई 10⁻⁻1 कितना -1। अब इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू किसमें दे रखा है बच्चों, x की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है ना, उसको सॉल्व करें और फिर बताएं हमें कितना आ रहा है। ओके चलिए सॉल्व करिए, बताइए। 250 इंटू कितना था, 100 था, और नीचे 10 कितना दे रखा था, एंग मॉडुलस की वैल्यू 10⁻10 है ना। इसको सॉल्व करिए,
ठीक है ना। सॉल्व करिए बच्चों, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है कुछ 4 × 10⁻³ और ये मेरे ख्याल से किस में दे रखा है, देखिए इसमें आंसर दे रखा है भाई किस में, ये इसको सॉल्व करिए, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है ना। चलिए, तो 4 × 10⁻³ के टर्म में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको सॉल्व कर लें, है ना। सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है ना। उसको सॉल्व करिए और फिर बताइए क्या आएगा। जो आएगा वही आपका क्या है, आंसर है, राइट। चलिए, आंसर आ रहा है 4 × 10⁻³ है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके पास भी क्वेश्चन हो बच्चों वो मुझे सेंड कर दें, है ना, ताकि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें, राइट। एक मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, राइट। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें केवल 2 डेटा मिल रखा है, बाकी डेटा भी नहीं मिला मुझे, लेकिन इसमें दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है h की वैल्यू, और सेकंड दे रखा है ये प्लैंक कांस्टेंट है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और दूसरा दे रखा है लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, ये p की वैल्यू दे रखा है ना। और आपसे पूछा है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इनके लिए, राइट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, h/λ होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, h की वैल्यू निकालना हमें, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू कितना, p × λ। और अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने पहले भी करा रखा है, प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला वो इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा गया है, ये बात मैं कर भी चुका हूँ, है ना। तो चलिए मोमेंटम के लिए क्या होगा भाई, मोमेंटम के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, मोमेंटम के वैल्यू m × v होता है ना। तो m को किस में लिखेंगे हम लोग, किलोग्राम है, मास है, तो हम लिख सकते हैं m, और इसको क्या लिख सकते हैं, L/−1। तो इसके सामने मैच द फॉलोइंग में दे रखा था m L/−1, है ना, राइट। और h की वैल्यू रख दिया जाए इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, m L/−1, और l की वैल्यू कितनी है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू कितनी है, l। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए बच्चों, m L² है ना। तो ये आएगा इसके लिए m L² तो आप इससे मैच करा सकते हैं, राइट। तो चलिए, उसके बाद दे रखा है बच्चों शायद स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए भी दे रखा है, तो कोई बात नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बात करना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा जो दे रखा है बच्चों, तीसरा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए दे रखा है ना। और जो चौथा है, इसमें इसको हटा देता हूँ, चौथा भैया यहाँ से लिख सकते हैं p = h/λ, है ना। सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो फार्मूला आया था इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये वैल्यू आई थी किससे, h/p = कितना, λ से, राइट, ये आ गया था। नेक्स्ट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल का पूछा हुआ है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होता है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिखते थे हम लोग, अगर आपको याद हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करा था हम लोगों ने, बाई कितना, ए, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी के लिए क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, है ना। क्या लिख सकते हैं, m L² कितना होता है भैया, एनर्जी, W क्या लिख सकते हैं एनर्जी को, F × x, F का क्या होता है, m L/−2, और यहाँ पे कितना L, ये तो एनर्जी का होता है, बाई A × T। क्या लिख सकते हो बच्चों, m L² T⁻², इंटू A T, दोनों पे पावर -1। तो आप सीधा सीधा ये वैल्यू लिख सकते हैं ना। चलिए, तो अपने को आया इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का कितना आ गया भैया, ये आ गया m L² T⁻², और कितना A इनवर्स और T⁻−1। तो ये मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया। और भी क्वेश्चन किसी के पास हो बच्चों तो भेज दो हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,